नमस्कार। बिहार में मौसम चुनावी है और इस चुनावी मौसम में, चुनावी माहौल में बिहार के सियासत से जुड़ी हर खबरों को लेकर, हर तस्वीरों को लेकर लगातार आपके बीच हैं हम। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर देख रहे हैं। चुनावी साल है, बिहार में चुनावी बयानबाजियां भी हो रही है, बिहार में चुनाव की तैयारियां भी चल रही है। खैर, इन सब से इतर बिहार में इस वक्त जब चुनावी माहौल है तो इस चुनावी माहौल में संयोग प्रयोग सब की जिक्र की जा रही है। बिहार की जनता को तय करना है भाई कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बिहार की जनता ये तय करेगी कि 2025 में फिर से नीतीश होंगे या फिर नीतीश फिनिश होंगे और तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहली दफे बैठेंगे। बिहार की जनता को ही तय करना है कि जिम्मेवारी क्या प्रशांत किशोर के कंधे पर जाएगी। लेकिन तस्वीरों को लेकर कहते हैं ना कि हर बार माहौल गर्मा जाता है। बिहार में तो मौसम भी सुहाना है, भले ही गर्मी का दिन है, लेकिन थम के बरस बरसात के जो बूंद हैं वो धरा पर जब प्रवाहित होते नजर आ रहा है तो बिहार के राजनीति में भी तस्वीरों में बहुत कुछ प्रवाहित होते नजर आता है। बिहार के सियासत से जुड़े दो युवा जिनकी मौजूदगी आज के वक्त में देश की राजनीति में भी एक तौर पर कहें तो बड़े ओहदे पर है, इनकी मुलाकात हो जाती है और इस मुलाकात की जब तस्वीरें आती है तो कोई कहता है ये संयोग है, ये प्रयोग है, कोई कहता है कि लो भाई अब समर्थन मिल जाएगा, कोई कहता है ना ना ना, ये तो भाईचारा है, पर्सनल वाला, ये रिश्ता है निजी वाला, और ये रिश्ता जो है वो राजनीतिक वाला नहीं है। गोल गोल घुमाने से बेहतर है कि सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लालू यादव के छोटे बेटे व राजद के नेता तेजस्वी यादव और लोकसभा के सदस्य, केंद्र सरकार में मंत्री, खाद्य संरक्षण विभाग के स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान की मुलाकात हुई है। जी हां, तेजस्वी और चिराग की मुलाकात हुई है। हमने इस परिचय में बहुत नामों का जिक्र किया है, बहुत लंबा परिचय दिया है। कहने को यह भी कहा जा सकता है कि भाई एक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, एक बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई, लेकिन नहीं। इस मुलाकात की तस्वीरों पर जब आपकी नजर जाएगी तो आप कहेंगे कि इस रिश्ते को क्या कहा जाए, यह रिश्ता क्या कहलाता है। एक बार तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है नवादा की है। बिहार के नवादा में गजब का संयोग हुआ। तेजस्वी यादव भी पहुंच गए और चिराग पासवान भी पहुंच गए। दरअसल नवादा जिले के कौवा कोल प्रखंड में पड़ने वाले पांडे गंगोट गांव में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि के लिए देने के लिए दोनों नेता पहुंचे हुए थे। इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो गई। अब जरा सोचिए कि एक आए और एक जाएं, एक आए एक जाएं, तो जाहिर सी बात है कि नजरों से बचकर जाओगे कहां, नजारों में तो दिखना ही है। एक में रहते तो छुप जाता, हजारों में तो दिखना ही है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात हो गई है। देखिए, यह मुलाकात दुर्भाग्यपूर्ण जगह पर हुई है। शहीद मनीष कुमार के घर पर हुई है। देखिए, शहीद मनीष जो है वो देश के लिए कुर्बान हो चुके। इस पाकिस्तान के ओर से किए गए नापाक करतूतों के वजह से, गोलीबारी के वजह से बिहार के कई सपूतों ने अपनी जान गंवाई और तेजस्वी यादव एक के बाद एक तमाम बिहार के लाल के परिवारों से मुलाकात करते नजर आए। इस बीच चिराग पासवान से भी मुलाकात हो गई है। खैर, अब मुलाकात पर आगे की चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी एक साथ आ सकती है? क्या ये दोनों युवा बिहारी एक साथ नजर आ सकते हैं? अब ये सवाल क्यों है, जरा ये भी समझिए। एनडीए के अंदर चिराग पासवान
की जो डिमांड है इस पर घमासान छिड़ा है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए एनडीए के खाते से 50 सीट चाहते हैं कम से कम। डिमांड तो ज्यादा का है, 90-100 का है, लेकिन 50 सीट चाहिए ही चाहिए। अब नीतीश कुमार करें कि 100 हमको दो, विजय सिन्हा करें कि अरे पिछली दफे कम रहे, 1 सीट ज्यादा, बड़ा भाई हम 101 हमको दो। 240-42 सीट बच रहा है, तो इसमें चिराग पासवान को कहा जा रहा है कि आप भी ले लीजिए, कुछ मांझी जी को दे दीजिए, कुछ छीट दीजिए ना, कुछ कुशवाहा जी को भी दे दीजिए। चिराग पासवान करे कि नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि अब हम एनडीए में रहेंगे और हम एनडीए में रहकर बिहार में एक बड़ी रैली करेंगे, पूरे बिहार में घूमेंगे, बहुजन समाज के बीच जाएंगे, भीम बहुजन संवाद करेंगे। अब भाई एनडीए के अंदर बवाल मच गया कि अरे चिराग पासवान जाएंगे क्या इधर से उधर। हमारे भी कई मित्र जो हैं वो परिचित राजनीति से जुड़े हुए लोग पूछने लगे कि चिराग के इस रैली का मतलब क्या है। हमने पूर्व के रिपोर्ट में यह बता भी दिया कि चिराग के रैली का मतलब क्या है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। लेकिन हमने एक चीज और कहा था कि ये वो चिराग पासवान हैं जिन्होंने 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव को बड़ी जीत दिलाई है। जी हां, तेजस्वी के मेहनत और पसीने तो हैं ही, लेकिन बिहार में जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक अस्तित्व को 43 सीटों पर सिमटा देने वाले व्यक्ति का नाम चिराग पासवान है। अगर चिराग पासवान बिहार में 40 सीट जीत गए होते तो यह माना जाता कि आरजेडी ने अपनी जीत हासिल की है। चिराग पासवान ने बिहार में कई ऐसी सीटें रही जहां जेडीयू को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। बिहार में 9 सीटों पर तो एलजेपी दूसरे नंबर पर रही। 1 सीट मटिहानी राजकुमार सिंह जीत भी गए। नीतीश कुमार ने कहा कि आ जाओ, पार्टी छोड़कर आ जाओ हमारे साथ। चिराग पासवान उस व्यक्ति का नाम है जो व्यक्ति हिसाब किताब भी करना जानता है। तो सीटों के बंटवारे पर घमासान छिड़ा था। चिराग पासवान के नाम की चर्चा थी कि भाई अब चिराग मानेंगे नहीं। ये वही चिराग हैं कि 137 सीट पर लड़ गए। नीतीश जी की राजनीतिक अस्तित्व जो है वो खतरे में आ गई। ये वही चिराग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को, अपने परिवार को आज के वक्त में सशक्त बना दिया है, मजबूत बना दिया है। और जिन लोगों ने पार्टी और परिवार में टूट की, उनकी स्थिति डैमेज हो गई है। तो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की इस मुलाकात के मायने ये हैं कि बिहार की राजनीति में भले चर्चाएं खूब होगी, बिहार के राजनीति में भले ही किस्सा कहानियां खूब गढ़ी जाएगी, लेकिन समर्थन वाली जो बातें हैं चिराग पासवान को लेकर, जो उनके करीबी सूत्र हैं वो बताते हैं कि इससे मायने मत निकालिएगा। वो मोदी जी के हनुमान थे, हनुमान ही रहेंगे। नहीं होगा तो फिर अकेले लड़ जाएंगे, पूरे बिहार के 243 सीट पर लड़ जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो भाजपा के साथ। तो व्यक्तिगत तौर पर अगर देखी जाए रिश्तों के लिहाज को, तो दिवंगत रामविलास पासवान का भी सम्मान कभी तेजस्वी यादव ने कम नहीं किया है, कभी कम नहीं किया है। और इस मुलाकात के बाद चिराग पासवान की एक प्रतिक्रिया आई, जिस बयान में चिराग पासवान ने कहा कि लालू यादव मेरे लिए पिता तुल्य है। और जब सवाल ये उठेंगे कि आप तो लालू यादव पर नाप सना बोलते हैं, चिराग ने कहा कि अगर लालू यादव को कोई कुछ बोलेगा, गाली देगा, तो उसके लिए पहले चिराग से भिड़ना होगा। लेकिन हां, मैं फिर कह रहा हूं इस रिपोर्ट के आखिरी लाइन में कि ये रिश्ता पारिवारिक है, ये मुलाकात भाईचारे वाली है, इसके राजनीतिक मायने नहीं है। आपको जो लगता हो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा।
फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।